welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लोन लेके टियर 3 कॉलेजेस से एमबीए करना मेक सेंस और really doesn't make sense. And I think I'm particularly going to talk about this particular topic. So let's start. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले वेदर इट्स टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैटेगरी, आई थिंक ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं बाय टेकिंग एजुकेशन लोन, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिकॉज अगर आप इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ भी देखेंगे तो भी इट्स एज एक्सपेंसिव एज 20 लाख 15 लाख ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो यू डोंट मच केयर कि भाई मुझे आईएम का टैग मिल रहा है, मुझे आपका मेजर प्रायोरिटी आप वो टैग्स के पीछे भागते भी इसलिए हो बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, बिकॉज तुमको राइट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन तुमको अपना लोन, अपना ईएमआई पे करना होता है। अब अगर हम बात करें इंडिया में 2.5 लाख एस्पिरेंट्स कैट का एग्जाम देते हैं, उसमें से अगर मैं टॉप कॉलेजेस की सीट्स की बात करूं तो इट्स वेरी लेस, आई विल बी ऑनेस्ट यू, लाइक एनी अदर कोर्सेज। जितने बच्चे यूपीएससी देते हैं जो क्लियर करते हैं उनकी बात अलग है, इंजीनियरिंग आप ले लो, आप मेडिकल ले लो, आप किसी भी कोर्स में। बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, दे गो फॉर दीज एवरेज कैटेगरी कॉलेजेस, जैसे प्राइवेट में लोग वीआईटी, एसआरएम, राइट, एलपीयू, एमईटी, ये सारे कॉलेजेस जा रहे होते हैं। उसी सेम वेज एमबीए में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो पीजीडीएम या फिर एमबीए करा रहे होते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पे लोन लेके जाना सही है, नहीं सही है? पहली उन स्टूडेंट के लिए सही है जिनको पता है वो एमबीए क्यों करना चाहते हैं। देखो, हर स्टूडेंट की कैटेगरी है, एवरीबडी कैन नॉट बी प्रो विद अकेडमिक्स कि नहीं मैं कैट में 99 100 परसेंटाइल स्कोर कर ही सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं जिस 12th में थी, आप जिस 12th में थे, आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, आपके फ्रेंड्स ने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं टीचर एक पढ़ा रहा होता है बट सबके परसेंटाइल अलग होते हैं, क्योंकि सबका एक ग्रास्प करने का तरीका होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी और चीज में अच्छा है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सिंपल सी चीज, अगर तुम्हें लगता है दैट यू वोंट बी एबल टू स्कोर दैट मच ऑफ परसेंटाइल व्हेन इट कम्स टू योर कैट, तो व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन सिंपली डू वन मैथ्स, राइट। कि अगर तुम्हारा क्लियरिटी है दैट व्हाई यू आर गोइंग फॉर एमबीए, taking loan, education loan and getting into tier 3 colleges really makes sense. अगर ऐसा है दैट तुम्हें लग रहा है तुमने कॉलेज में चले गए, तुम्हें 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तुम डायरेक्टली कंसल्टिंग रोल्स में लैंड करोगे, देयर विल बी नो सेल्स जॉब एट ऑल, ऑप्शंस ही नहीं आएंगे, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए टियर 3 कॉलेजेस, बिकॉज ये टियर 2 में भी है, टियर 1 में भी है, राइट। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई पर्सनली बिलीव वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। There's this book called Start with Why. जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा उतने अच्छे से आप कैपिटलाइज कर पाओगे। I've seen students, I've interacted with students जो इन्हीं कॉलेजेस से पढ़े हैं, 22 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 15 लाख, 18 लाख के पैकेजेस पे है, बट वो परसेंटेज आप सोचो 100% है, इट्स एब्सोल्युटली नो। सो taking this much of education loan and getting into tier 3 colleges makes sense once you are clear that why you're going for MBA. आप 100% कॉलेज पे रिलाई नहीं कर रहे हो, आप खुद भी हाथ पैर मारते हो ना। व्हाट इज खुद से हाथ पैर मारना? कॉलेज कंपनीज लेकर आ रही है, इंटर्नशिप लेकर आ रही है, बट यू आर ट्राइंग ऑन योर ओन व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप, व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। सो इफ यू आर समबडी हु कैन डू दैट, आई हैव इंटरेक्टेड विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई रिमेंबर कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लिए हैं। उनकी ड्रीम कंपनी थी ईवाई, उनके कॉलेज में नहीं आती, दे रीच्ड आउट टू वन ऑफ देयर एलुमनाइज, उसने उनको तरीका बताया कैसे आप जा सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे एक अभिषेक गुप्ता का पॉडकास्ट डाला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा भी नहीं है, बट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एपिसोड। एंड वहां पे भी सिंपल चीज सेड कि मैंने अपने बहुत सारे जो जूनियर्स उनको हेल्प किया है, रिसेशन का टाइम था, उनको प्लेस कराया है। तो अगर आप you're somebody who can put all your energy into your MBA, you're not whole soul dependent on college, then in that case it really makes sense taking loan and going for MBA. I have seen students coming from corporates, 2.5 लाख का 3 लाख का पैकेज है, आफ्टर MBA they're earning 9 लाख 10 लाख रुपीज जस्ट 2 साल में, जो शायद वो अगर वो स्विच भी करते तो इतना उनको नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें सोच समझ के करना, क्लियरिटी, वाई MBA, how much efforts you are able to put in, you're whole soul dependent on college, then don't go for it.
If you are somebody, you know, जो college के साथ साथ अपने level पे भी inputs दे सकता है, go for it. If you're somebody, you know, who can extremely work on their personality, right from communication, academics, extracurricular things, आप capitalize कर लोगे. So do share this video with all your friends out there और ऐसी videos के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.